दुनिया में बहुत तरह के दान होते हैं। कोई अंग दान करता है तो कोई धन का दान करता है, कोई अपनी मर्जी से किसी चीज़ के लिए दान करता है। लेकिन एक और दान है, शायद श्रमदान बहुत बड़ा होता है, लेकिन श्रमदान के साथ साथ मेरठ की इस क्रांति धरा पे एक ऐसे दान चल रहा है जिसका नाम है वृक्ष दान। पेड़ों का दान करना। जब हम किसी पेड़ को लगाते हैं, दान करके हुए पेड़ को लगाएं या फिर किसी पेड़ को लगाएं, तो पेड़ की चोटी से लेकर जड़ तक हर एक चीज़, उसका फल, फूल, छाल, सब कुछ काम आती है और सब समाज के लिए है। किसी भी तरह के दान को एक व्यक्ति विशेष के लिए कहा जा सकता है, लेकिन वृक्ष का दान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। मैं विचित्रा कौशिक, मुक्ताकाश, ग्रीन थंब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंटरव्यू सीरीज़ में, जिसमें हम ऐसे लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो कर रहे हैं ये दान। मेरठ की क्रांति धरा से आज हमारे साथ हैं मीनल। लेट्स मीट मीनल मल्होत्रा। हाय मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल यू हैव गिवन योर टाइम एंड डॉक्टर सुमित, आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सुमित ऑल्सो, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया और मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे मिल सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर प्रोफेशन, बिकॉज मैंने जो प्रोफेशन आपका पढ़ा, आई वॉज टू मच इंटरेस्टेड टू नो दैट। आई एम कीन टू नो about your profession. Okay, so I work for my father. It's a family business of sports goods. Okay. And I manage the swimwear line and I'm creating more kids line in that. So yeah, sports is the line that we have. Beautiful. मतलब कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है आपके शौक के साथ। फैमिली Family, as well, would you like to know? So I have my parents, I have Okay. a younger sister, Okay. and we live in a joint family, as you can see. So my, uncle and aunt, we all live together, my cousins and everyone. So हाँ, ब्यूटीफुल। सो मुझे डॉक्टर सुमित से जितना पता चला कि आप वृक्ष को दान करती हैं, पेड़ों का दान करती हैं, तो ये शौक कहाँ से लगा आपको? shock, I don't think so you can call it a shock. I think it's a duty. Okay. And everyone should have it. So yeah, I have been doing it for many years now, and I can't say okay how it started. I think it just started, and it's not just restricted to trees or anything. I try to help whomsoever I can, howsoever I can. So trees definitely is a big part of what I do, because when you're planting a tree, as you rightly said, you do a lot of other things along with it. It is just not to bear a fruit or give something to someone, but it's giving something to a lot of species. Ants are feeding off the trees, you're providing oxygen, somebody's getting that shelter under a tree. There's so many things that a tree does. So I think it's like all in one kind of a charity that you can do. So yes. बात है चैरिटी की, तो एवरी टाइप ऑफ चैरिटी इज़ गुड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सबसे जो पुराना प्राणी है इस धरती पर वो है ट्री। सबसे पहले किसी भी पशु, पक्षी, जानवर, इंसान से पहले पेड़ आए थे। और ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते भी हों कि पेड़ों की कभी भी कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। पेड़ हमेशा या तो काटे जाते हैं या किसी फ्लड में या आंधी तूफान में गिरते हैं। उनकी कभी आयु की वजह से कोई डेथ नहीं होती है। सो जब जब तुम्हारा हौसला आसमान पर जाएगा, तब तब कोई पंख काटने ज़रूर आएगा। तो कभी कुछ हर्डल्स होते हैं? Oh, lots of them. When I tell people I'm, planting trees, they're like, why are you wasting money? Why are you doing this? You need somebody to take care of it. It's like, obviously, when you're planting a tree, you definitely will find somebody to take care of it. And, if you're planting trees, I think 30% will die. No matter what you do, it happens. So, yeah, there are a lot of people, there are no hurdles as such, but a lot of people commenting on it that, why is it required? Why do you do it? You're just wasting your money. So, yeah. बहुत मुश्किल है किसी को भी ये समझा पाना कि हम अपना कीमती पैसा और उससे भी ज़्यादा कीमती समय पेड़ों को क्यों देते हैं। ये सिर्फ वही समझ सकता है जो प्लांट लवर है, जिसे पैशन है गार्डनिंग का, जिसने समाज के लिए कुछ करने का बीड़ा उठाया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी ऐसी हमारी वीडियो से इंस्पायर हों और आप भी प्लांटेशन में आएँ। आपको पता है कि दुनिया में 5 अरब पेड़ हर साल लगाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 अरब पेड़ काट दिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि पेड़ों को काटना बंद करें। ये इतने खूबसूरत हैं कि इनकी खूबसूरती हमेशा ललायत करती है। ये हमेशा देने वाले होते हैं, कभी आपसे कुछ नहीं मांगते। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ इनको ना काटें, इनकी सेवा करें और इनका सुख लें।
सो आपने कुछ अमाउंट आप डिसाइड करके रखते हैं और कुछ टाइम ऑफ अमाउंट डिसाइड करके रखते हैं कि इतना मुझे देना ही देना है? नहीं. So I don't put a cap on it. Whatever I can do, I just do it. Okay. I tried earlier on keeping a budget for it, but mostly never works. So I have no cap for वो it. ओवर बजट ही हो जाता है. Over budget हो जाता है. That's not a problem हाँ. anyway. But yeah, then I have not put a cap on it. इट्स रियली गुड. खुद भी कभी जैसे अभी यहाँ पर पूरा मैं देख रही हूँ कि एक प्लांट की कुछ तैयारी है, कुछ नया बनने वाला है, तो खुद भी प्लांट पे कुछ ध्यान देते हैं, कुछ करते हैं खुद भी? घर के तो प्लांट्स पे सच नहीं, पर जब जैसे प्लांटेशन होता है कभी मैं जाती हूँ तो 1 या 2 पेड़ मैं वहाँ पे लगवा देती हूँ. तो मोस्टली इतना ही हो पाता है बिकॉज टाइम लिमिटेशन एनीवे है. एंड देन बाकी और लोगों को भी मौका देना चाहिए करने का. इफ पीपल मोर पीपल शुड जॉइन एंड दे ऑल्सो शुड गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. अभी रिसेंटली आपका एक बहुत एक्ट हुआ एप्रिसिएबल, जो आपने आर्मी को प्लांट्स दिए हैं, डोनेट किए हैं. मोर देन 1000 प्लांट्स यू हैव गिवन इन मेरठ कैंट. ऑलरेडी मेरठ कैंट एक बहुत बहुत सौभाग्यशाली कैंट है. बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं. आई थिंक पहली क्रांति यहाँ से हुई है. तो यहाँ दबे पाँव पता नहीं कितनी क्रांतियाँ चलती रहती हैं, उसी में से एक क्रांति है जो मीनल जी चला रही हैं. तो उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़. So I think it's all thanks to Dr. Sumit that he's so passionate about it. And I met him and then he was like, we want to plant trees. And when I gave him, okay, then, plant as many as you can. So Peli, he was a little hesitant, that are you sure how much amount, budget and all of that? I said, just do whatever. And I think that gave him more confidence to do all of this. So I think I'm really grateful to him that he organized everything and he got everything done. कभी ऐसा भी होता है कि आप ये प्लांट जो आपने आर्मी को दिए हैं, तो आम लोगों के लिए अगर कोई भी एक जनरल पीपल है जो चाहता है आपसे ये हेल्प लेना कि वो प्लांट लगाना चाहता है बट उसके बजट में नहीं है, या कोई फार्मर्स हैं जो आपसे अपनी लैंड पे लगाना चाहते हैं और आपसे मांगते हैं वो प्लांट, तो उनके लिए भी कुछ करते हैं? Definitely, like just recently we distributed around 500 trees to my factory workers. Okay. So those were given, and anybody like the people who work over here, we keep distributing it to them also. And there are a lot of parks which are next to a temple or something. There always you'll find a gardener to maintain those areas. So I have donated a couple of lots of plants to a couple of parks like that. So anybody can come and ask for it. I don't think so it's limited to just military. Anybody who wants it, yes. So we can say in video. Definitely. अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी लैंड पर पार्क बनाना, तो आपको पेड़ मिल सकते हैं. आप फार्मर हैं, फार्मिंग के लिए आपको प्लांट्स की ज़रूरत है और आप वहाँ आप पेड़ नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं. इससे पहले वाले सारे इंटरव्यूज़ में भी जितने लोग मिले हैं वो सब हृदय से डोनेट करना चाहते हैं, प्लांट्स को देना चाहते हैं. इनफैक्ट डोनेट नहीं करना चाहते. हम आपके ग्रेटफुल रहेंगे कि अगर आप वो प्लांट्स ले करके उनको लगाएंगे और उनका पालन पोषण करेंगे. बस शर्त इतनी है कि उनको मरने ना दें. फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर. बनत जी की ये बहुत खूबसूरत लाइन है और आप डॉक्टर सुमित के साथ हैं. वो बहुत सारे लोगों को, मिट्टी के जो ढेर हम सब हैं, उनको फूल बना रहे हैं. तो इसके बारे में मैं चाहूँगी आपसे एक और जानकारी कि आपकी फैमिली का कोई और भी मेंबर है जो उसमें आपके साथ सपोर्ट करता है? कोई मना नहीं करता है, बट इफ ये बहुत बड़ा सपोर्ट है. हाँ, exactly. So yeah, that is the only thing. But yeah, I'm the one active about it, but nobody says no to it. So. मेरठ की एक बहुत बड़ी जानी मानी संस्था है हरितमा, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? So it has just been established, I think 15-20 days back. Yeah. I have not even met all the members. I just know Dr. Sumit. So I'm a very private person, so I really don't meet anyone else. So अभी कुछ नहीं कह सकते, बट बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं. मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं मेरी, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए. ऐसे ही खूबसूरत किरदार जो जीवन में बिना किसी तमके की इच्छा के, बिना किसी मेडल के, बिना किसी रिकग्निशन के अपना काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको समाज का दर्द दिखाई देता है, उनको परेशानियां दिखाई देती हैं. रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां दुनिया में हर व्यक्ति की दर से सबसे ज़्यादा पेड़ हैं
और दुर्भाग्य से इंडिया में केवल एक आदमी के पास केवल लगभग 24 पेड़ का हिस्सा आता है, जबकि हमें 450 पेड़ एक व्यक्ति के लिए चाहिए। तो जीवन में ऐसा ज़रूर कुछ करें कि एक पेड़ अपने जीवन में ज़रूर लगा दें। अपनी बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरीज़ पर, अपने इम्पॉर्टेंट डेज़ पर आप वृक्षारोपण करके इस समाज को अमूल्य चीज़ दे सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए स्पेशली आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं। आज की जनरेशन जो शायद अलूफ़ रहती है, घरों के अंदर पार्क में जाना, बाहर घूमना बहुत कम पसंद है। ऐसी स्थिति में आप हमारे यंगस्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? Oh, that they should definitely go out. I think they should leave their iPads, TVs and whatever and just get out, because I remember when we were growing up, इतनी सारी गैजेट्स तो होती भी नहीं थी, तो हम लोग बाहर जाते थे, खेलते थे, एंड इट यूज्ड टू बी much nicer. It is a positive environment. You feel happy no matter what. Like if you'll be reading a lot of documentaries and watching a lot of series also that are coming these days, they tell you about the positivity that the environment brings. If you're feeling sad, just walk on the grass, be in the environment, be around trees, and it makes a person happy. So why not do that? Gadgets are anyway creating more negativity, I would feel, because the rays are destroying your eyes, they're making you lethargic. So might as well come out and feel better for yourself. So I think they should come out more often. Thank you very much. I'm really grateful to giving your precious time to us. मुक्ताकाश ग्रीन धाम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस वीडियो पे जितने लोगों ने इस देखना है, देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं, ये सिर्फ आपकी इंस्पिरेशन के लिए बनाई गई हैं कि आप इंस्पायर हो, आप काम करें सोसाइटी के लिए, आप पेड़ लगाएं, पेड़ों का दान दें। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप अपने घर में गमले में प्लांट लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके पास गांव है, घर है, ज़मीन है, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी आप हैं, किस्मत वाले आप हैं। उनकी कद्र करें। सोसाइटी को अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो वृक्षारोपण के माध्यम से दें। कटते हुए पेड़ों को प्लीज़ बचाएं। इससे पहले हमने जिनका इंटरव्यू लिया था, सेकंड पार्ट में आप मिले थे डॉक्टर सुमित और उनकी टीम से, और बहुत दुख की बात है कि जिस दिन उनका इंटरव्यू था उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस शेयर की सबके साथ जिनमें पेड़ कटे हुए थे यूनिवर्सिटी रोड पर। हम सबके सामने ये जुल्म होता रहता है और हम देखते रहते हैं। अगर इंसानियत के नाते किसी के सामने भी ऐसा कोई एक्ट हो रहा है, प्लीज़ उसकी कंप्लेंट करें, उसके खिलाफ खड़े हों और इनकी सुरक्षा करें, क्योंकि ये आपके अपने सच्चे वेलविशर हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग प्लीज़। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने नियर डियर्स को ज़रूर भेजें, इंस्पायर ज़रूर हों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गो ग्रीन।